Hello everyone. In our previous sessions, we discussed about the chapter number 4, measure of dispersions and its sums as well as theory. Now, in our this sessions, we started our chapter number 2, presentation of data. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो देखा था कि भाई डेटा कितने टाइप्स के आते हैं, किस तरीके से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ओके उनका यूज करके हमें यहाँ पे डेटा को क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि डेटा जहाँ से कलेक्ट होता है वो कलेक्ट किए हुए डेटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो यहाँ से इस चैप्टर से हमें पता चलेगा। तो व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन मीन्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रो डेटा इनटू द सिस्टमैटिक एंड शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशंस। आपने जो रो में डेटा कलेक्ट किया है, हजारों पेज के जो डेटा कलेक्ट किए, उन 1000 पेज के डेटा को विभिन्न शॉर्टली और इजीली समझ में आ सके वैसे रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर जो भी डेटा हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो कि मेन रीजन टू क्लासिफाई डेटा। ओके, तो 4 मेन रीजन है डेटा को क्लासिफाई करने के। रीजन कितने हैं? 4। पहला कौन सा है? टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा इनटू शॉर्ट, सिंपल एंड अट्रैक्टिव। कोई भी बंदा अगर कोई डेटा देखेगा, ओके, अगर उसके हाथ में 1000 पेज की आप बुक थमा दो तो वो डेटा चेक करने के लिए कैपेबल नहीं है, या फिर बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा खर्च होगा, वो बोरिंग हो जाएगा। अगर उसकी जगह पे आप वही 1000 पेज के डेटा को एक कोई डायग्राम के थ्रू या फिर सिंपल एंड शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर दोगे, अट्रैक्टिव वे में, तो उसे समझने में भी इजी रहेगा और वो उसे समझने की कोशिश भी करेगा। दैट्स वाई उसे शॉर्ट फॉर्म में सिंपल और अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। देन आफ्टर फॉर इजी कंपैरिजंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, दो कंपनी के जो डेटा है उनको इजीली कंपेयर करने के लिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी है। आफ्टर दैट टू सेव द टाइम, मनी एंड लेबर। ओके, क्योंकि डेटा को क्लासिफाई कर देंगे, डेटा को डिफरेंट कैटेगरी में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसको समझने में टाइम भी कम लगेगा, उसके लिए खर्चा भी कम होगा और ज़्यादा लोग भी चाहिए नहीं। नाउ टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इजीली, आप उस डेटा में से जो भी चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन चाहते हो, वो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सिंपल वे में आप उसे कलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 4 मेन रीजन थे जिसके वजह से हमें हमारे जो रो डेटा है या फिर हमने जो यहाँ पे से डेटा कलेक्ट किया है मार्केट में से, जहाँ से डेटा ओरिजिन हुआ है, उसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन? तो कैसे क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। और अगर हम ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से हुआ, जो डेटा क्लासिफाई करते हैं ना उसके टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर हम डेटा के टाइप्स देखें, सिर्फ डेटा के, जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था, तो वो कैसे थे? अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप मतलब कौन सा? रो डेटा, जिसके बारे में आपको पता ही है। उसका एग्जांपल नॉर्मली 2, 3, 5 रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया। ओके, और देन आफ्टर ग्रुप डेटा। व्हाट इज मीन बाय ग्रुप डेटा? तो वैसे ग्रुप डेटा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिस्क्रीट डेटा, ओके, जो रैंडमली ग्रुप के हिसाब से दिए हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, और कंटिन्यूअस डेटा जिसको हम क्लास बोलते हैं। क्लास 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्लूसिव एज वेल एज एक्सक्लूसिव। तो ये थे टाइप्स ऑफ डेटा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर सबसे जरूरी और उनके मेन पार्ट्स के बारे में। वो है उसके चैप्टर की फॉर्मूला। सर फॉर्मूला बहुत ही इजी है, लेकिन उसको सम्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है वो सोच समझ के आपको अप्लाई करना है, वही एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है। चैप्टर बहुत ही इजी है, इजीली समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आप इसकी फॉर्मूला नहीं समझोगे, जब तक आप पूरे का पूरा क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं करोगे, तब तक आपको वो समझ में आएगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड में क्लियरली याद रखना कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले रेंज। ओके, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको यूजफुल आती जाएगी, काम में आती जाएगी। तो
सबसे पहला है रेंज। रेंज मींस इसको हम डिनोटेट करते हैं कैपिटल आर से। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपको जो रेंडमली जितना भी बड़ा रो डेटा दिया है, कौन सा डेटा दिया है, रो डेटा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करो और मिनिमम वैल्यू कंसीडर करो और उसके बीच का जो गैप है दैट्स कॉल्ड रेंज। इतनी रेंज है मतलब इतना गैप है, ओके, दैट्स मींस रेंज। नाउ सेकंड, क्लास लेंथ। अब अगर आप अपने रो डेटा को क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, क्लास लेंथ चाहिए। मैं कितने क्लास बनाऊं, उनके बीच का गैप कितना रखूं, तो दैट्स कॉल्ड क्लास लेंथ। ओके, तो क्लास लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी फॉर्मूला क्या बनती है, तो हमारी जो रेंज थी मतलब जो गैप था, ओके, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उसको आप नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड कर दो। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी 100 का गैप आता है, रेंज आपकी कितनी आती है 100, और आप चाहते हो कि मुझे कितने क्लास बनाने हैं, तो मुझे 10 क्लास चाहिए, नंबर ऑफ क्लास मुझे 10 चाहिए, तो आपकी टोटल रेंज जो है 100 उसको 10 से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लास लेंथ। तो हर एक क्लास की क्लास लेंथ क्या बनेगी, गैप कितना बनेगा, 10 का। ओके, तो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास, दैट्स कॉल्ड क्लास लेंथ। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। उसके बाद आता है लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट। व्हाट इज मीन बाय लोअर, लोअर मीन्स छोटा वाला, अपर मीन्स बड़ा वाला। तो जो आप क्लास आता है ना, हमारा जो क्लास बनता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे लिख दूँ कि भाई हमारा क्लास 10 to 20 है, क्या है 10 to 20 क्लास, तो उसमें लोअर पॉइंट कौन सा हुआ तो वो समझना जरूरी है। ये हमारा बन जाएगा लोअर पॉइंट, क्या बन जाएगा, लोअर पॉइंट, और ये जो है वो हमारा बन जाएगा अपर पॉइंट। ओके, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट दोनों कंबाइन है। और इस चीज को फाइंड करने के लिए अगर आपको पॉइंट फाइंड करना है, ओके, और ये चीज कब अप्लाई होगी, जब भी कभी आपका डेटा किस टाइप का है, इंक्लूसिव टाइप का। किस टाइप का है, जब भी डेटा इंक्लूसिव टाइप में दिया गया हो, ओके, तब हम अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और आपको पता ही है व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव। चलो, तो लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, जिस क्लास के लिए आप लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हो, उस क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास, उसके पहले के क्लास की अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करना है। तो दैट्स कॉल्ड एज, अब इसको हम समझने के लिए यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छे से ध्यान देना। पहले तो हम बताएंगे यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव। 0 to 9, 9 to 19, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। बात समझो, लोअर बाउंड्री पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम 19th क्लास का बाउंड्री पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ओके, तो फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, जिस क्लास के लिए उसकी लोअर लिमिट है 10, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस मतलब उसके ऊपर का क्लास 9 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 19/2 कितना हो जाएगा, चलो तो वो बनेगा 9.5। तो इस क्लास के लिए आपका लोअर बाउंड्री पॉइंट क्या बनेगा, 9.5। अब अपर के लिए क्या करना है, अपर बाउंड्री पॉइंट मतलब क्या, अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास, कौन से क्लास की, 10 to 19 के लिए ये हमारी बन गई अपर। तो अपर पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए 19 प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट मतलब उसके नीचे का, मतलब इसके नीचे का आएगा, ये हमारा लोअर बन गया 20 डिवाइडेड बाय, चलो तो ये कितना बन गया 39/2। चलो आंसर कितना मिलेगा 19.5। तो 10 to 19 के लिए
हमारा अपर और लोअर बाउंड्री पॉइंट कितना मिलेगा, मतलब हमारा क्लास बनेगा 9.5 से लेके 19.5। ये जो है ना 10 to 19 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 9.5 to 19.5। और ये जो क्लास बनेगा, ये जो क्लास बनेगा वो हमारा बन जाएगा एक्सक्लूसिव क्लास। क्यों? क्योंकि अब देखो ये क्या कितना है, ये कौन सा था, इंक्लूसिव। व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव, क्योंकि ये 19 और 30, 9 और 10 क्रॉस देखो डिफरेंट है। अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास एज वेल एज लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास जो है उनके बीच का जो डेटा है वो डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इंक्लूसिव। और अगर एक्सक्लूसिव की बात करें तो एक्सक्लूसिव डेटा कैसा होगा, एग्जांपल के तौर पे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। अगर इस टाइप का डेटा है तो ये दोनों चीज आती है ही नहीं, फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलो मिड वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब सेंटर की वैल्यू। अब ये जो क्लास है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। जब भी कभी क्लास दिया होता है तब मिड वैल्यू चाहिए, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों का प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2, आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी हर एक क्लास की सेपरेट। लोअर लिमिट ऑफ क्लास एज वेल एज अपर लिमिट ऑफ क्लास। लोअर लिमिट मतलब ये वाला है लोअर लिमिट, ये वाला है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब क्या, मिड वैल्यू माइनस 1/2 क्लास लेंथ, जो हमने क्लास लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट किया। और अपर लिमिट मतलब क्या, मिड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करने की फॉर्मूला यूज की है वो प्लस, देखो अपर लिमिट के अंदर प्लस होगा और लोअर लिमिट के लिए माइनस होगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, लोअर बाउंड्री पॉइंट, और ये क्या है, लोअर लिमिट। समझ रहे हो मेरी बात? ये कब अप्लाई होगा, जब भी कभी डेटा कौन सा होगा, इंक्लूसिव होगा। उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये दोनों चाहिए। और ये तो वैसे ही हमें सिर्फ मिड वैल्यू या फिर क्लास लेंथ दी होगी और आपको क्लास नहीं दिया होगा, तब जाके ये दोनों चीज यूज करनी है। तो अगर लोअर लिमिट है तो माइनस करना है और अपर है तो प्लस करना है। इतना सिंपल चैप्टर है, ये उसकी फॉर्मूला है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 2, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहले हमने क्लासिफिकेशन और उसके मेन रीजन की बात की, देन आप टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा जो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही हमने पहले समझा दिया है। नाउ उसके बाद हमने बात की डिफरेंट फार्मूला, जिसके अंदर है रेंज, उसकी फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। देन आफ्टर है क्लास लेंथ, उसकी फॉर्मूला जिसको आप डिनोटेट करेंगे सी से, उसकी फॉर्मूला है रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। आफ्टर दैट लोअर बाउंड्री पॉइंट, इसकी फॉर्मूला है लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आती है अपर बाउंड्री पॉइंट, उसकी फॉर्मूला बनती है अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू की फॉर्मूला क्या बनती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। देन आफ्टर लोअर लिमिट की बात करें तो मिड वैल्यू माइनस 1/2 क्लास है, और अगर अपर लिमिट की बात करें तो मिड वैल्यू प्लस 1/2 क्लास है। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 की फॉर्मूला एज वेल एज थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस। थैंक यू।